नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का प्यार पाकर। आप लोग इतनी पसंद कर रहे हैं मेरी कहानियों को, मेरे चैनल को। इसके लिए जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ बहुत कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी मेरे कहानियों को इतना पसंद कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज की कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बागीचे में बहुत ही गुस्से में रानी बैठी हुई थी। कुछ ना ही बोल रही थी ना ही कुछ, बस अकेले बैठी हुई गुस्से में थी। तभी उसके पास लाठी की सहारे से चलते हुए एक बुजुर्ग आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने परेशान रानी से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? कोई बात है? क्या हुआ? रानी तभी तिलमिलाई और गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में उस बुजुर्ग से सब कुछ बोलने लगी। रानी इतने गुस्से में थी कि उसे ये भी ख्याल ना था कि वो उस बुजुर्ग इंसान को पहचानती भी नहीं है और अपने पति की गलतियों के बारे में सब कुछ उससे बोले जा रही है। तभी बुजुर्ग मंद मंद मुस्कुराते हुए रानी से पूछा, बेटी क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? तो रानी ने कहा, हाँ बाबा पूछिए। तो बुजुर्ग बोले, बेटी तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे घर में आखिर नौकर कौन है? रानी बड़ी हैरानी से उस बुजुर्ग को देखने लगी और पूछा, क्या मतलब है बाबा? आप पूछना क्या चाह रहे हो? मेरे घर में नौकर? क्या मतलब इसका? तभी बुजुर्ग ने कहा, अरे तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखता कौन है? कौन रखता है? उनको कौन पूरा करता है? तभी रानी बोली, मेरे पति। और कौन? अच्छा तुम्हारे पति? बुजुर्ग ने फिर पूछा, तुम्हारे खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? रानी फिर से बोली, मेरे पति। और कौन? बुजुर्ग ने फिर से कहा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा कौन चिंतित रहता है? तभी चिढ़कर रानी बोली, मेरे पति बाबा। और कौन? आखिर ये उनका फर्ज है, वो नहीं ख्याल रखेंगे तो और कौन रखेगा? बुजुर्ग तब भी मंद मंद मुस्कुराता ही रहा। बुजुर्ग ने तभी फिर से पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ, सुबह से शाम तक महज चंद रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने उच्च अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है? रानी बड़े ही आश्चर्यचकित स्वर में बोली, मेरे पति। और कौन बाबा? बुजुर्ग, परेशानी गम में कौन साथ देता है तुम्हारी? रानी फिर से बोली, मेरे पति। बुजुर्ग फिर से बोले, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में नौकरी करने कौन जाता है बेटी? रानी बोली, मेरे पति बाबा। क्या हुआ, आप कुछ बताओगे? तभी बुजुर्ग फिर से बोला, अच्छा बेटा ये बताओ, घर के गैस, बिजली, पानी, मकान के मरम्मत करना या फिर रख रखाव करना, तुम लोगों की सारे सुख सुविधाओं, साधन, तुम लोगों की दवाइयाँ, किराना, खाने पीने की चीज़ें, बाहर घूमना फिरना, मनोरंजन या फिर भविष्य के लिए कोई बचत हो, बैंक हो, बीमा या फिर अस्पताल का खर्चा, बच्चों की स्कूल कॉलेज, आस पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं को एक साथ लेकर कौन चलता है? रानी ने फिर भी बोला, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, अच्छा बेटा अब एक और बात मुझे बताओ, बीमारी में तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सेवा कौन करता है? रानी ने तब भी तपाक से बोला, बाबा मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर से एक बात रानी से बोली, अच्छा बेटा एक लास्ट बात, मुझे एक बात बताओगी? रानी ने बोला, हाँ बाबा पूछिए। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे एक बात के लिए भी पैसे लिए? रानी बोली, नहीं कभी नहीं।
इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नज़र तो आ गई बखूबी। मैं अनजान शख्स हूँ, तुमने ये भी एक बार नहीं सोचा और मेरे सामने उसकी बुराई करने लगी। मगर इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें अपने पति में एक भी नज़र नहीं आई। रानी का तो सर झुक गया था शर्म के मारे। वो भी सोचने लगी कि बाबा की बातें कड़वी जरूर हैं मगर सच उतनी ही है। यही होता है, पति की लाख जो खूबियाँ होती है वो हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन एक कमी क्या है वो हमें ज़रूर दिख जाती है। तो यही है हमारे जीवन में हमारे पति का महत्व। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्ही को अकेला वो कभी नहीं छोड़ता। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, मगर तुम्हारा जो दुख होता है ना वो हल करने की ज़रूर कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम भी कहीं उसके दुख में दुखी ना हो जाओ। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करते ही रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ अपने ही घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। सारा दिन बाहर कैसे कैसे लोगों से मिलना होता है, कैसी कैसी मन में अशांति चलते रहती है। हर जगह यही नहीं होता है कि लोगों का खुद का ही रुतबा हो। लोगों की डांटें भी सुननी पड़ती है बाहर ऑफिस में, बाहर के कामों से। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बात भी बोल लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती भी वही देगा, भी वही सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, अरे तू चिंता क्यों करती है, हो ना, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करना उसी का काम है। तुम्हें समय का पाबंद भी बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो इसलिए बेचारा दिन भर परेशानियों से घिरा होने पर भी तुम्हें 15 बार फ़ोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। चूँकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल बहुत ही खास दोस्त, हमसफ़र, उपहार सब कुछ है, इसलिए उसकी उपयोगिता को जानो और उसकी देखभाल करो। हमसफ़र वही है, लाइफ में अंत तक वही साथ चलेगा। हर रिश्ता बहुत ही खास होता है मगर पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नई कहानी में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।